नमस्कार दोस्तों भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर काम कर रही है जो कि पूरे जियो पॉलिटिक्स को चेंज कर सकता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, जो कि मलक्का स्टेट के काफी नजदीक है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आज के डेट में जो स्ट्रेट है, जो चोक पॉइंट है, वो कितना मायने रखता है। जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हुआ उसके बाद से इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसको लेकर भारत सरकार तेजी से प्रोजेक्ट बढ़ाना चाहती है। लाखों करोड़ों रुपए इसके अंदर खर्च किए जा रहे हैं। तो हुआ क्या है कि यहाँ पर जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स गए, वहां पर लोगों से मुलाकात की, ट्राइबल से मुलाकात की और बताया कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये अब तक का सबसे बड़ा स्कैम है। स्कैम मतलब कोई लिटरल सेंस में स्कैम की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहां के एनवायरमेंट को नुकसान होगा, ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा, ये स्कैम बताया जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, राहुल गांधी स्लैम्स ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, कॉल्स इट अ स्कैम एंड फ्लैग्स थ्रेट टू फॉरेस्ट। इसको डिटेल से समझने की जरूरत है कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। ये जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, इससे फायदा क्या चीजें हैं वो तो बताऊंगा, लेकिन इसका नुकसान क्या हो सकता है, राहुल गांधी जी किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं, वो सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज रात 12 बजे तक सभी यूपीएससी कोर्सेज पर स्टडी आईक्यू आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट प्लस डबल वैलिडिटी दे रहा है। मतलब ऐसा बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। आपको यूज करना है बस ये कोड अंकित लाइव, और ये फोन नंबर है। कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है क्या। ये वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है, लगभग 81,000 करोड़ रुपए का। और इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। अगर आप देखोगे अंडमान निकोबार के कई सारे आइलैंड्स आप सब जानते हो, इसके जो सबसे नीचे वाला आइलैंड है इसको हम ग्रेट निकोबार कहते हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है वो इसी पर्टिकुलर आइलैंड पर आ रहा है। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये जो आइलैंड आप देखोगे जहां पर, ये मलक्का स्टेट के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो अगर भारत की प्रेजेंस यहां पर बढ़ती है, मतलब यहां पर अच्छे से निगरानी रख सकता है भारत। मतलब 40% ग्लोबल जो ट्रेड है वो इसी पर्टिकुलर रूट से होकर गुजरता है। एंड दैट इज व्हाई ग्रेट निकोबार इज जियोपॉलिटिकली प्राइसलेस। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या होने वाला है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। सबसे पहला, इसमें जो इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वो बनाया जाएगा गलेथिया बे में। अगेन आपको दिखाता हूं, ये ग्रेट निकोबार का आइलैंड है और इसका जो सदर्न वाला साइड है, यहां पर आप देख रहे हो गलेथिया बे, यहां पर। तो इधर ही एग्जैक्टली यहां पर जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है वो बनाया जाएगा। इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, ट्रांसशिप हो गया, पावर प्लांट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये सब आपको ये इसी पर्टिकुलर जगह पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहां पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि ड्यूअल यूज में काम आएगा, सिविलियन प्लस मिलिट्री। अच्छा ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है ना, ये काफी बड़ा बनाने की कोशिश है। कोशिश ये है कि डीप पोर्ट बनाया जाए ताकि सिंगापुर और कोलंबो से ये कंपीट कर पाए और भारत की जो डिपेंडेंसी है सिंगापुर पर, फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, वो यहां पर कम हो जाए। और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो सिविलियन मिलिट्री पर्पस के लिए तो है ही है, साथ ही साथ टाउनशिप, मतलब 3 से 5 लाख लोगों को वहां पर बसाने की प्लानिंग चल रही है। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी लो डेंसिटी आइलैंड पर काफी ज्यादा कम आपको देखने को मिलेगा। पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया जाएगा, एनर्जी जनरेशन, रोड्स, लॉजिस्टिक नेटवर्क, तो ये सब बनाने की प्लानिंग चल रही है। इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझिए क्या है कि एक तो जो सी लेन, मलक्का स्टेट मैंने आपको बता ही दिया, बड़ा परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड वहीं से गुजरता है। और मैसिव कंटेनर ट्रैफिक यूरोप और एशिया के बीच में वो आपको इधर से देखने को मिलेगा। और इसको अगर हम बनाते हैं, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को डेवलप करते हैं, तो जो चोक पॉइंट है उसके काफी नजदीक आ जाएगा भारत। मतलब हमारा जो मैरीटाइम सर्विलेंस है वो काफी इंप्रूव हो सकता है। इसके अलावा मिलिट्री सिग्निफिकेंस भी है। ध्यान रखिएगा, ये आइलैंड में अंडमान निकोबार कमांड है, जो कि भारत का इकलौता ट्राई सर्विस मिलिट्री कमांड है इस पर्टिकुलर आइलैंड पर। तो यहां पर अगर हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और अपग्रेड करते हैं, मतलब ट्रूप्स की मूवमेंट और अच्छे से हो सकेगी, नेवल डॉकिंग फैसिलिटीज और बेटर होगा, एयर ऑपरेशंस कैपेबिलिटी और स्ट्रांग होगा, सबमरीन ट्रैकिंग जो है वो एनहांस हो सकेगा। तो इसकी वजह से भारत का जो मैरीटाइम सिक्योरिटी फुटप्रिंट है इंडो पैसिफिक में, वो बढ़ जाएगा। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है काउंटर बैलेंसिंग चाइना, क्योंकि चाइना तो लगातार एक्सपैंड कर रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, चाहे वो ग्वादर हो, हमन टोटा पोर्ट हो, जिबौती है, हर जगह प्रेजेंस है। तो अगर भारत का इंडियन ओशन में इतना इंपॉर्टेंट आइलैंड है, तो क्यों नहीं वहां पर हमारा एक स्ट्रांग प्रेजेंस होना
होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ये जो पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई है, राहुल गांधी जी का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है इट्स अ क्राइम अगेंस्ट नेचर एंड ट्राइबल कम्युनिटीज। उनके आरोप क्या क्या है? सबसे पहला इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन। उनका यह कहना है कि 160 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट डाइवर्जन किया जाएगा, 1 मिलियन ट्रीज, पेड़ जो है वो खतरे में है, एंड इट इज वन ऑफ इंडियाज लास्ट अनटच्ड ट्रॉपिकल इकोसिस्टम। तो आर्गुमेंट यही है कि अगर यहां पर नुकसान हुआ तो इट विल बी इरिवर्सिबल। मतलब भारत सरकार कितना भी चाह ले कि वहां से पेड़ को शिफ्ट किया जाए, कहीं और प्लांटेशन किया जाए, बड़ी मात्रा में 1 लाख की जगह 10 लाख पेड़ लगाए जाए, लेकिन यहां पर जो नुकसान होगा ना उसकी कोई भरपाई हो ही नहीं सकती। फिर इसके अलावा ट्राइबल राइट्स का वॉयलेशन, मतलब वहां पर जो बहुत खतरे में ट्राइब्स हैं, चाहे वो शॉम्पेन ट्राइब हो गए जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम बची है, जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से आते हैं, उनके ऊपर इंपैक्ट होगा। निकोबारीज ट्राइब्स के ऊपर इंपैक्ट होगा, तो वो अपने एंसेस्ट्रल लैंड को खो देंगे। एक्सटिंक्शन का खतरा हो सकता है, जो कल्चरल एक्सटिंक्शन की हम बात करते हैं। डिजीज से एक्सपोज हो जाएंगे। अभी तक क्या है, बहुत ज़्यादा आउटसाइड वर्ल्ड से वो कनेक्टेड नहीं है, तो बाहर से कोई भी अगर डिजीज आता है तो उससे वो हैबिचुअल है नहीं, वो एंटीबॉडी उनके अंदर क्रिएट हुई नहीं है, तो उनकी पूरी की पूरी पॉपुलेशन विलुप्त हो सकती है, ये खतरा है। इसके अलावा गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी का इशू का भी सवाल उठाया कि यहां पर जो एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अच्छे से होना चाहिए वो बहुत कमजोर था। ट्राइबल कंसल्टेशन बहुत लिमिटेड था, लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी ये प्रोजेक्ट लाने के पहले। और कॉर्पोरेट्स को फेवरेट किया जा रहा है, फेवरेटिज्म। यहां पर लगातार क्रॉनिज्म और डेवलपमेंट को लेकर सवाल उठता है। राहुल गांधी जी का आरोप है कि जो मोदी जी के मित्र हैं, अक्सर वो अडानी अंबानी का नाम लिया करते हैं, तो उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो प्राइवेट प्लेयर्स को फायदा पहुंचाना, ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। अच्छा, इसका एनवायरमेंटल डायमेंशन मैं आपको एक बार बता देता हूं। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ग्रेट निकोबार बेसिकली जो इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उसका पार्ट है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज, चाहे वो लेदर बैक टर्टल्स हो गया, इसके अलावा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, निकोबार मेगापॉड जो कि एंडेमिक बर्ड है, वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे स्पीसीज हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। कोस्टल और मरीन इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोरल रीफ, मैनग्रोव्स, टर्टल नेस्टिंग जो बीचेस हो गए, और वहां पर अगर कंस्ट्रक्शन होगा तो ऑयल स्पिल का खतरा हो सकता है, शिप जो ट्रैफिक डिस्टर्बेंस होगा, लाइट पोल्यूशन होगा, तो इसकी वजह से इकोलॉजी को खतरा होगा। और जियोलॉजिकल फ्रेजिलिटी भी है, क्योंकि अर्थ को एक प्रोन जोन है, आपको पता होना चाहिए। 2004 में सुनामी का एपी सेंटर था ये, और लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो डिजास्टर की वल्नरेबिलिटी और ज्यादा यहां पर बढ़ जाती है। तो एनवायरमेंटल डायमेंशन से अगेन यही कहा जाता है कि ये काफी नुकसानदायक हो सकता है। इसमें मेन इशू समझिए, एक तो लैंड एलिनेशन का है, मैंने आपको बताया। ट्राइबल के जो रिजर्व एरिया है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। कल्चरल का इरोजन होगा, मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। जो हेल्थ वल्नरेबिलिटी है, डिजीज होगा तो पॉपुलेशन खत्म हो सकती है। लीगल प्रोटेक्शन का कंसर्न अगर मैं आपको बताऊं तो स्पेसिफिकली एक कानून है 1956 का, अंडमान एंड निकोबार ट्राइबल प्रोटेक्शन रेगुलेशन, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो कहीं ना कहीं क्रिटिक्स का यह कहना है कि इसको डाइल्यूट किया जा रहा है। यहां पर प्रोटेक्शन के तहत ये प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। और जहां तक सवाल है स्कैम का, राहुल गांधी कह रहे हैं इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम। स्कैम मतलब ऐसा नहीं है कि यहां से कोई पैसा का घपला किया गया। मान लो 81,000 करोड़ रुपए अगर वो खर्च किए जा रहे हैं, तो वो ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि आपने 50,000 करोड़ रुपए डाइवर्ट कर दिए। उनका बेसिकली पॉलिटिकल इकोनॉमिक सेंस में ये स्कैम का कहना है। मतलब पब्लिक को मिसलीड किया जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पर, एनवायरमेंटल कॉस्ट इग्नोर किया जा रहा है जिससे नुकसान होगा, ट्राइबल कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। मतलब शॉर्ट में आप समझिए एथिकल और गवर्नेंस फेलियर, उसको एज अ स्कैम की तरह राहुल गांधी जी बता रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन क्या है? देखो, गवर्नमेंट कई मुद्दों पर आर्ग्यू कर रही है। उनका कहना है कि देखो, भारत को काउंटर तो करना है, चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी है वो काउंटर करना है, जो इंडियन ओशन में प्रेजेंस बढ़ाता जा रहा है चाइना, उसको काउंटर करना है। तो हमारे पास अगर खुद का आइलैंड है तो हम क्यों नहीं उसका इस्तेमाल कर सकते? नेवल और एयर पावर हब उसको क्यों नहीं बना सकते? और इकोनॉमिक आर्गूमेंट भी है कि भारत का बहुत सारा रेवेन्यू लूज होता है क्योंकि हमारे पास शिप्स नहीं आती हैं, सिंगापुर और कोलंबो चली जाती हैं। तो इस प्रोजेक्ट की वजह से जॉब्स भी क्रिएट होंगी, ट्रेड हब बनेगा, लॉजिस्टिक डोमिनेंस होगा। मैरीटाइम पावर विजन भी है भारत का कि हम ग्लोबल मैरीटाइम लॉजिस्टिक हब बनना चाहते हैं। अच्छा, लीगल और इंस्टीट्यूशनल स्टेटस समझिए क्या है कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस ग्रांट किया गया, फॉरेस्ट क्लियरेंस अप्रूव किया गया, एनजीटी ने भी इसको एग्जामिन किया और एनजीटी ने सेफ गार्ड को रखते हुए प्रोजेक्ट को अलाउ किया है। लेकिन यहां पर क्रिटिक्स का यही कहना है कि देखो, जो अप्रूवल है उसको जानबूझकर जल्दी करने की कोशिश की गई, इंपैक्ट असेसमेंट काफी कमजोर किया गया, पब्लिक कंसल्टेशन अभी सफिशिएंट नहीं था। तो ये आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। जाने से पहले अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो लगभग सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, अलग अलग पर्सपेक्टिव से। मतलब यहां पर प्रोजेक्ट के फेवर में लोग हैं, यहां पर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में लोग हैं। अगर हम इकोनॉमी की बात करें,
जो प्रोजेक्ट के फेवर में है उनका कहना है कि ट्रेड हब बनेगा, जॉब्स क्रिएट होंगे। एंटी जो प्रोजेक्ट वाले हैं उनका कहना है कि अनसस्टेनेबल मॉडल है। एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इनका कहना है कि मिटिगेशन पॉसिबल है, कि हम पेड़ वगैरह कहीं और लगा सकते हैं, चीज़ों को सुधार सकते हैं, ये जरूरी है। लेकिन एंटी प्रोजेक्ट वाले का कहना है कि यहाँ पर इरिवर्सिबल है, ये एक बार डैमेज हुआ तो कभी भी हम रिकवर नहीं कर पाएंगे। ट्राइब्स को लेकर डेवलपमेंट बेनिफिट होगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट वालों का कहना है। एंटी प्रोजेक्ट का कहना है कि कल्चरल एक्सटिंक्शन हो सकता है। स्ट्रैटेजी यहाँ पर यह है प्रो प्रोजेक्ट वालों का कि चाइना को काउंटर करना है, लेकिन एंटी प्रोजेक्ट का कहना है कि इससे मिलिटराइजेशन का खतरा है, आप करोगे फिर चाइना और करेगा, तो इससे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है। तो आई होप कि आपको डिटेल में आप समझ में आ गया होगा ग्रेट निकोबार को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, अंडमान निकोबार आइलैंड्स को लेकर 3 स्टेटमेंट यहां पर दिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों यहां पर आप देखोगे तो आज रात 12 बजे तक लास्ट डेट है, 50% फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी यूपीएससी कोर्सेज पर, प्लस डबल वैलिडिटी सिर्फ आज के लिए दी जा रही है। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ये फोन नंबर है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपको सब कुछ मिलता है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ, पर्सनल मेंटरशिप मिलता है, इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, कॉल करिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।